नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वालों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राजस्थान जीके की विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें अपने टोटल 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अपने ये नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आता है, यानी कि पार्ट जो आता है आपके 15वें नंबर का भाग है ये। और दोस्तों, अगर आप साथ ही किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स जो है, आपके गणित जो है बिल्कुल जीरो लेवल से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण गणित को बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए अपन चलते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने? दोस्तों, ये आपके पशुधन सहायक 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और एग्रीकल्चर 2013 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो बताइए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो दोस्तों, ये बने थे आपके 1949 में, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, वृहत्तर राजस्थान संघ के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। आपको क्या करना है, जो वृहत्त राजस्थान है उसके संदर्भ में क्या करना है आपको, ये जो इधर ABCD दे रखे हैं इनसे आपको मिलान करना है। और दोस्तों, ये जो आपके आया था प्रोटेक्शन ऑफिसर 2025 में एग्जाम हुआ था, उसमें आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये जयपुर जो है आपकी, ये होगा आपकी राज प्रमुख से मिलान, यानी कि पहले का एक का दूसरे से आपके मिलान हो जाएगा। कोटा जोधपुर जो है आपके, ये होगा आपके वरिष्ठ उप राज प्रमुख था। क्या था, वरिष्ठ उप राज प्रमुख। तो यहाँ से बी जो होगा थर्ड से मिलान हो जाएगा। इसके बाद बूंदी और डूंगरपुर जो थे वो क्या थे आपके, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। क्या थे, कनिष्ठ उप राज प्रमुख। 2 3 4 हो गए। इसके बाद लास्ट बचा आपके उदयपुर, जो उदयपुर है आपके किससे, महाराज प्रमुख से रिलेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका कुल मिला के ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ये आपके सुप्रीडेंट गार्डन जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सिफारिश की थी आपके सत्यनारायण राव समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, निम्न में से कौन वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? तो ये ROEO 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान आंदोलन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन आपके फोर्थ सही हो जाएगा। जब मत्स्य संघ का वृहत्त राजस्थान में विलय हुआ, तब निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री बने थे आपके हीरालाल जी शास्त्री बने थे। और स्टेनोग्राफर 2024 पशु परिचर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री पद की क्या ली थी, शपथ ली थी और मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, यानी गठन किया था, जिसमें बीकानेर से रघुवर दयाल गोयल को सम्मिलित किया गया। और 19 जुलाई 1949 को केंद्रीय सरकार के आदेश पर लावा चीफ शिप को जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, P सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कि 3 तो सत्य है और एक सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें आपके थर्ड ऑप्शन जो है यह सत्य नहीं है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये गलत है बिल्कुल ही। बाकी ये जो 3 है आपके, ये 3 जो है ये क्या है आपके, बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इनको आप तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, समर राइच कहा का रचयिता कौन था? जयन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे आपके हरिभद्र सूरी। देखिए दोस्तों, हरिभद्र जो सूरी थे, इनकी रचनाएं जो है समराइच कहा, यानी कि समराइच की कथा, अनेकांत जय पताका, अनेकांत वाद प्रवेश और षडदर्शन समुच्चय और शस्त्र वार्ता समुच्चय, दूताख्यान योग शतक, ये आपकी क्या थी, रचनाएं थी। इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है। इस प्रकार ये थर्ड ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो। देखिए दोस्तों, पग फेरो रचना किसकी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थी आपकी मणि मधुकर की। किसकी थी, देखिए मणि मधुकर जो है राजगढ़ चूरू में जन्मे हैं और हिंदी राजस्थानी भाषा की क्या है, ये रचनाकार है। और इन्होंने
पग फेरो प्रमुख बहुत फेमस है ये। सफ़ेद मेमने पत्तों की बिरादरी, सरकंडे की सारंगी, भरत मुनि के बाद, रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने करी थी? AN 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये करी थी आपके महाराजा हम्मीर जी ने। किसने? और हम्मीर जी जानते होंगे आप, रणथंभौर के शासक थे ये। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रबंध कोश के जो लेखक हैं ये है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि साहित्य कृति लेखक सुमिलित नहीं? मतलब कि 3 सुमिलित है, सही है, लेकिन एक गलत है। देखिए, ये संगणक ऑपरेटर में 2021 में, जैन मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें देखिए प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतंग, यानी कि ये क्या है आपके साहित्य कृति के लेखक हैं मेरुतंग। और राजवल्लभ भी मंडन के हैं, यानी कि पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक जो है श्रीधर है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रबंध कोश के चंद्रशेखर नहीं है, यानी कि आपके ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके, ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी, गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने करी थी? और दोस्तों ये जो है आपकी महिला पर्यवेक्षक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करी थी आपकी अमरनाथ जोगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पर, सुमिलित नहीं है, ये 2nd ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 लैब असिस्टेंट जियोग्राफी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सम्मिलित यानी कि सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बिसलदेव रासू जो है नरपति नालह, बिल्कुल सही है। कुमान रासो दलपत विजय के द्वारा, और वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, और राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डन, बिल्कुल गलत है। ये जो है 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पर देखिए राव जेतसिरो छंद जो है बीकानेर के राव जेत सिंह प्रशंसा में सूजा जी यानी कि बीटू सूज नागरजोत ने इस कृत की रचना करी थी, यानी कि शिवदास गार्डन ने इसकी रचना नहीं करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बीटू सूजा जी। और ये CET में भी पूछा गया है, JN में भी पूछा गया है, और फायरमैन एग्जाम और वीडियो ग्राम सेवक के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपकी, पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? ANM 2024 में। तो मोरजी आशिया किसके लेखक हैं? पाबू प्रकाश के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमिलित कीजिए। LDC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें क्या करना है? आपको सुमिलित करना है। अब अपन को करना क्या है कि सरकारी जो कार्यालय है ये कहाँ पर स्थापित है ये करना है। देखिए भरतपुर में किसका कार्यालय? कृषि विभाग का। तो यहाँ पर आपके किससे मिलान हो जाएगा? 4th से आपकी क्या हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो B है आपकी, जोधपुर में किसका यानी कि क्या कार्यालय है? ये आपकी हाई कोर्ट है। यहाँ पर क्या है? हाई कोर्ट जोधपुर में। बीकानेर में शिक्षा विभाग है ये कार्यालय, जबकि उदयपुर में खनिज विभाग है। ठीक है, क्या है? खनिज विभाग। तो इस प्रकार आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 1 2 3, यानी कि 4th ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 2nd ग्रेड GK 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और EO 2007 2nd ग्रेड 2017 महिला पर्यवेक्षक 2015 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में RS 1999 योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021 में, AN 2024 में, RS 2023 में। दोस्तों देखिए इतने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय किया गया? तो दोस्तों ये विलय किया गया था 15 मई 1949 को। दूसरा ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपकी आज के अपने राजस्थान GK की सीरीज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।